रामलीला जिन्होंने तैयार कराई है और ऐतिहासिक स्थानों पर जो रामलीला हो रही है, आप अपने विचार रखते हैं तो ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव एसोसिएशन के अंतर्गत कोविड काल में जब रामलीलाएं दिल्ली की भारत में सब जगह बंद हो गई थी, तब हमारे चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी ने सोचा अयोध्या में सरयू नदी के तट पर हम प्रोफेशनल आर्टिस्ट के साथ में रामलीला करवाएं ताकि लोग उसको देख सकें। और 140 देशों के सुभाष हमारे अध्यक्ष थे, सुभाष जी हमारे अध्यक्ष थे, तो उनके अध्यक्षता के अंदर में ये रामलीला वहाँ की गई। और उसके पश्चात 2021 के अंदर में ओरछा में बेतवा नदी के तट पर हमने ये रामलीला प्रोफेशनल आर्टिस्ट के थ्रू ही करी। उसके पश्चात सर का विचार हुआ कि हम प्रोफेशनल आर्टिस्ट से काम ना कराकर अपने स्कूल के बच्चों द्वारा क्यों ना रामलीला को करें, ताकि बच्चों के अंदर में भारतीय संस्कृति और संस्कार के जो भी है वो जाएं, ताकि लोगों को पता लगे कि हमारे बच्चे संस्कृति संस्कार कैसे ले कर रहे हैं। क्योंकि आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि बच्चों के अंदर में गुड मॉर्निंग नमस्ते का कोई बहुत कम है, लेकिन हमने पूरा प्रयास किया। 2 साल पहले सर ने मुझे और श्री भगवान जी हमारे व्यास जी उनको म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी कि आप स्कूल के बच्चों को, जिनमें कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे, वंदना इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे और गुरुग्राम में ग्लोबल हाइट्स के बच्चे, इन तीनों स्कूलों के बच्चों की टीम को लेकर हमने रामलीला तैयार की। और वो रामलीला अजय भाई जी की अध्यक्षता में परमार्थ निकेतन में 2022 में हमने पहली बार वहां करी। उस रामलीला के अंदर में अजय भाई जी की कथा और हमारे बच्चों का मंचन दोनों साथ साथ चलता रहा। उसके पश्चात 2023 के अंदर में सर का विचार हुआ कि भाई हम कुरुक्षेत्र के अंदर में, क्योंकि एक ये रही है कि संस्कृति के नाम पर हम किसी नदी के तट पर, किसी सरोवर के तट पर अपने बच्चों की रामलीला करवाएं। तो पहली रामलीला अयोध्या में सरयू तट पर, दूसरी ओरछा के अंदर में बेतवा नदी के तट पर, फिर तीसरे में हम ब्रह्म सरोवर के नजदीक स्वामी दयानंद जी के आश्रम में गीता ज्ञान संस्थानम में 10 दिन की रामलीला हमने इस बार नवरात्रों में करी। और उस रामलीला को आसपास के सभी लोगों ने, करनाल से भी आए, सोनीपत से भी आए और इधर अम्बाला से भी लोग आए और कुरुक्षेत्र के लोगों ने, स्वामी दयानंद जी का इतना हमें आशीर्वाद मिला कि बहुत ही बढ़िया रामलीला वहाँ पर गई। उसके पश्चात हम रामलीला जी हमने इस्कॉन में भी करी। ये हमने उस 10 दिन की रामलीला को 2.5 घंटे की बना दिया। और इस्कॉन में राम महोत्सव जब हुआ 27 मार्च को, तो हमने वहाँ पर 2.5 घंटे की रामलीला शुरू से आखिर तक, राम जन्म से लेके और राज तिलक तक की वहाँ 2.5 घंटे की रामलीला करी। उसके पश्चात हमने वही रामलीला ओरछा के अंदर में राम महोत्सव हुआ वहाँ पर करी। अयोध्या के अंदर में रामलीला के कुछ अंश हमने राम रत्न सम्मान के लिए भी की। उसके पश्चात 3 सितंबर को अंबेडकर इंटरनेशनल में ये रामलीला हुई 2.5 घंटे की। और लवकुश रामलीला में अभी हमने यही रामलीला 3 सितंबर को करी और फिर हम ये रामलीला वहाँ करके आए। तो ये सभी रामलीला स्कूल के बच्चों द्वारा की गई है और सभी इस रामलीला को सब लोगों ने बहुत ही सराहा। धन्यवाद।